नमस्कार सभी मित्रों को। यहाँ सभी आप कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ। जितने भी बैठे हुए हैं ऊपर स्टेज में वो भी सभी कलाकार में से हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही इंसान था पहले, तो कहीं ना कहीं इसी कारण से मैं जो कविता लिख पाया, कविताओं में मैंने रुचि बनाई और मैं लिखता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी किताब बदलते दौर से मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको 2 लाइन आपको ये बताने की वो करूँगा कि कविता पढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौर से हम जो भी गुजरे हैं, ये सभी गुजरे हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी यहाँ पे गुजरे हुए हैं इस दौर से, तो ये सभी के लिए है, तो आप गौर से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको 2 लाइन आपको अपने पास रखता हूँ कि मेरी लेखनी को तुम अपनी आवाज़ समझो, मेरी कल्पनाओं को तुम अपनी यादें समझो, मेरे शब्दों को तुम अपनी आत्मा समझो, मेरी कलम को तुम अपनी सांसें समझो, इन बदलते मौसमों को तुम अपना मिजाज समझो, झंझोर कर रख दे आपके हृदय को ये मेरी तृष्णा समझो। अब आपको मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं चाहता हूँ कि आपका योगदान रहे, क्योंकि आप जो एक फ्लैश बैक से जा करके हम दोबारा से प्रेजेंट में आएंगे और ये हम 2 से 3 मिनट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि कविता इतनी बड़ी नहीं है इसीलिए। तो कविता का टाइटल है जब हम बच्चे थे। वो दौर भी कितने खूबसूरत थे, वो दौर भी कितने खूबसूरत थे जब हम बच्चे हुआ करते थे। दिल के साफ सुथरे थे, दुश्मनी की जगह सिर्फ कट्टी हुआ करते थे। जिंदगी की परवाह नहीं करते थे, मस्त होकर रहते थे, बारिश में भीगा करते थे, खूब खेला करते थे, दिल के भी सच्चे थे क्योंकि हम तो बच्चे थे। ये आपको मैंने वो दौर याद दिला दिया। अब उसको छोड़ के अब हम इस दौर में आते हैं जिसमें हम अभी जी रहे हैं, आप सभी और मैं सभी। दौर बदलने के साथ ही अंदर का सैलाब बिगड़ गया, दौर बदलने के साथ ही अंदर का सैलाब बिगड़ गया, और देखते ही देखते कब ये बच्चा बड़ा हो गया। अब कट्टी की जगह दुश्मनी जगह ले गई, अब बारिश से भीगने पर ज़िंदगी बेरंग हो गई। नादानी की जगह समझने जगह बना ली, और ये कविता उसी बचपन की याद दिला गई। धन्यवाद आप सभी का। समय का अभाव है इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा। बस मैं यही बोलूँगा कि मैं जो हूँ अपनी लेखनी से लोगों के दिलों को छूने का प्रयास करता हूँ, तो शायद आपके दिलों को छू पाए थोड़ा बहुत, तो इसीलिए धन्यवाद।